सामने ये हाफज और ये हाफज। आपको बता दूं कि हमने इसको बहुत मुश्किल से पकड़ा है। व्यूअर्स, मैंने कल एक व्लॉग अपलोड किया था जिसका टाइटल थंबनेल आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या गांव की ज़िंदगी आसान है, और शुक्र है कि ये मेरे ऊपर नहीं गिरा। तो उस व्लॉग में काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया कि भाई क्या गांव की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है। तो वही मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले रूम में चलते हैं और रूम में चल के आपको बता दूँ कि प्यारे व्यूअर्स, आपने जो कमेंट किया था ना, वो कमेंट आपका बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल उसका सवाल देना मेरा हक बनता है कि गांव की ज़िंदगी आसान भी है और गांव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। आसान कैसे है कि गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, खुले खुले घर होते हैं, और भी इंसान बाहर अंदर आ जा सकता है, घूम फिर सकता है, खेत की सौगात जो होती है, चावल साग, ये सारी चीज़ें वगैरह खा पी सकता है, और मुख्तलिफ यार दोस्त होते हैं, डेरे होते हैं, अपने जानवर वगैरह होते हैं, सब चीज़ें होते हैं। लेकिन मुश्किल भी है। मुश्किल ये है कि जानवरों का काम वगैरह करना पड़ता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसा कि जानवरों के लिए पट्ठे वगैरह लाना, दूध वगैरह निकालना, खोती रेडी पे काम वगैरह करना, काम काज गाँव के सब चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब जो है प्यारे व्यूअर्स, जिस भाई ने वो कमेंट किया, उसके सवाल का जवाब हो गया होगा। और अब हम लोग अपना व्लॉग शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जी मदर हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंडू मुंडा। और आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मज़ीद न्यू वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड की गई हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। प्यारे व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और मौसम आपको बता दूं तो भाई बिल्कुल गर्मी हुई हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी कि अगर अब मैं सूरज के सामने खड़ा हूँ और आपको मेरा चेहरा पता नहीं सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अगर मैं 2 से 3 मिनट अगर सूरज के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो जो मैं नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ, सारी मेरी लुक ख़राब हो जाएगी और ब्लॉग जो है बेकार हो जाएगा, बेमज़ा हो जाएगा। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा हीटअप है। सामने आपको सूरज भैया नज़र आ रहे हैं आसमान के ऊपर। तो हम लोग जो है वो व्यूवर्स बाहर नहीं खड़े होते। और आपको बता दूं एक और गुड न्यूज़ भी है। और सबसे पहले आप लोगों को एक ऐसा जानवर दिखाता हूँ जो जानवर ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और वो भी गाँव में पाया जाता है। शहरों में ये जानवर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ऐसा समझ लें कि ना होने के बराबर होता है। और ये जो जानवर है इसका नाम भी बहुत ही अजीब है, और ये जानवर आपको देखने में एक जो क्रिकेट बॉल होती है वो लगेगा। तो चलिए वो रूम के अंदर आपको वो जानवर दिखाते हैं। सामने वर्ष हमारा जो गेट है स्टोर रूम का वो हमने ओपन कर लिया है, और उम्मीद यही है कि बस दुआ है कि वो जानवर सामने अवेलेबल हो ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इस टाइम मैं व्यूअर्स अपने स्टोर रूम में हूँ। स्टोर रूम का बल्ब वगैरह जो है बंद है, क्योंकि उस जानवर को व्यूअर्स रोशनी के अंदर नज़र नहीं आता, क्योंकि वो जो जानवर है वो गाँव में रहता है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर रहता है, पहले आपको दिखाऊँ। वो आपको ऐसा लगेगा जैसे क्रिकेट बॉल है, लेकिन अभी उसने अपने पाँव और अपना जो मुंह, अपना आंखें, कान वगैरह सब कुछ अपने जिस्म के अंदर लुकाया हुआ है। तो चलिए बस सबसे पहले आपको दिखाएं। 1 2 3। सामने व्यूअर्स आपको ये जानवर नज़र आ रहा होगा। इसके पास देख सकते हैं कि व्यूअर्स ये जानवर अभी इसको जैसे ही बेल्ट टच हुआ है ये हिलता भी है, और सामने इसके हमने देख सकते हैं कि रोटियां भी रखी हुई हैं, और इस कटोरी के अंदर प्यारे व्यूअर्स हमने इसका दूध भी रखा हुआ है। जानवर क्या है, लेकिन पहले आप उससे अच्छे तरीके से देख लें कि इस जानवर के ऊपर कांटे भी मौजूद हैं। इस जानवर को व्यूअर्स जितना मर्जी आप लोग टचअप करते रहें, ये देखिए मैं अगर इसको बेल्ट टचअप करता हूँ तो ये सिर्फ हिलता है, महसूस करवाता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ है, लेकिन ये व्यूअर्स अपने हाथ या पाँव या चेहरा वगैरह नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि प्यारे व्यूअर्स मैं आपको स्टोर रूम से बाहर आके बताता हूँ, ये इसलिए नहीं प्यारे व्यूअर्स कुछ भी चीज़ दिखाता क्योंकि इसको दिन में नज़र ही नहीं आता, इसको रात में नज़र आता है। और ये आपको एक क्रिकेट बॉल की तरह लगता है देखने में, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नोकीले और तेज़ धारदार कांटे होते हैं। और दूसरा व्यूअर्स आज मेरा गला भी ख़राब है क्योंकि हमारे यहाँ मौसम चेंज है, रात की ठंड है, तो सर्दी करके मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आपको शायद मेरी आवाज़ भी क्लियर ना आ रही हो। और इस वक्त मेरे चेहरे पे पसीना भी आपको नज़र आ रहा है क्योंकि मैं स्टोर रूम में गया हूँ। स्टोर रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बात कर रहे थे उस जानवर की। तो उस जानवर का सबसे पहले मैं आप लोगों को नाम बता दूं, तो शायद आपने पहली दफ़ा उसका नाम सुना। उसका नाम है झावा, जिसको हमारी ज़बान में बोलते हैं जावे रंगे सिर वाला, या जैसे बोलते हैं यार तेरे बाल देख कैसे खड़े हैं, जैसे कि जावा खड़ा होता है। तो उसके मुख्तलिफ नाम है बस, लेकिन उसको उर्दू में
यही बोला जाता है झावा, और इंग्लिश में भी मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उसका नाम। ये जानवर व्यूअर्स ज़मीन के अंदर ही रहता है, ज़मीन की मिट्टी खाता है, और जहाँ पर रेत के बहुत ज़्यादा टिब्बे होते हैं, टेले होते हैं, रेत के बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे टेले होते हैं, वहाँ पर होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें इस जानवर की क्या ज़रूरत है, हम लोग इस जानवर को क्यों लेके आए हैं। तो व्यूअर्स मेरे जो बड़े भाईजान हैं ना, मेरे सबसे बड़े भाई हैं माशाल्लाह से, मुझसे तकरीबन 20-25 साल बड़े हैं उम्र में। तो उनके सर में व्यूअर्स थोड़ा सा ना मसला बना हुआ है, एलर्जी टाइप कोई दाद या चंबल वगैरह हुई है। तो उसके लिए हमें किसी ने बताया कि यार टिब्बे में जाओ, रेत के टीलों में, वहाँ से जाकर झावा पकड़ के लाओ। हालांकि ये एक बहुत बुरी बात है कि एक ज़िंदा जानदार को पहले हम घी में जलाएंगे और फिर उसकी दवाई बनेगी, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया और ना कोई डिसाइड किया। लेकिन हम इसको पकड़ के लाए हैं, और पकड़ के लाने के बाद व्यूअर्स हमने इसको अभी तक इससे अच्छे से इसको खुराक भी डाल रहे हैं, दूध वगैरह भी डाल रहे हैं, सब चीज़ें डाल रहे हैं ताकि ये रहे। और इसका घर में रहना व्यूअर्स बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला होता है। तो आप तब तक वो सीन देखें जो मैंने झावे के बनाए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर रात में ये अपने पाँव या हाथ वगैरह बाहर निकालता है तो मैं आपको उसके सीन दिखाऊँगा। लेकिन आप इसका वो सीन देखें जो अभी मैंने आपको दिखाया है। वाह, व्यूअर्स आपने इसका वो सीन देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने इसको बहुत मुश्किल से पकड़ा है। तकरीबन रात हम टिब्बे के अंदर गए 9 बजे और 11-12 बजे तक बैठे रहे, ये निकला ही नहीं। जैसे ये निकला हमने इसको लिया दबोच, और दबोच के पकड़ के ला के आज इसको 3 से 4 दिन हो चुके हैं, ये हमारे घर ही मौजूद है। इसको खाना वाना डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया। मुझे पता है कि व्यूअर्स आपको ये सुन के बुरा लगेगा कि ज़िंदा जानवर को घी में पकाना कितना मुश्किल है, लेकिन हमने ये फ़ैसला लेना था, लेकिन हमने ये इनकार कर दिया। और हम इसको घर में ही पाल रहे हैं, खाना वगैरह डाल रहे हैं, क्योंकि ये घर में हो तो बहुत ज़्यादा बरकतों वाला जानवर है। वैसे ये आपको देखने में बहुत ही अजीब लग रहा हो, क्योंकि क्रिकेट बॉल लगता है। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस टाइम हम अपनी सड़क के ऊपर खड़े हैं। सामने सड़क जो है चल रही है, सामने ये हाफिज़, ये हाफिज़ और ये हाफिज़, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ ये भाई हाफिज़ है, और मैं जा रहा हूँ इनको छोड़कर। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं।